नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आत्मवंदन। आप सभी को हृदय से स्वागत सुस्वागत माय डियर फ्रेंड्स। हम सब पांचवा तल की मानव शरीर के बारे में जानकारी लेते हुए आज यहाँ तक पहुंच चुके हैं। जब धरती पांचवा तल की प्रयोग एक्सपेरिमेंट शुरुआत किया था, उस समय उस तल में रहने के अनुसार इंसान को भी पांचवा तल का ही फिजिकल फॉर्म की जरूरत पड़ा। हिस्ट्री में लाखों साल पहले जो हुआ था उसके बारे में जानकारी लेते हुए पांचवा तल से तीसरी तल में गिरने के बाद वापस तीसरी तल से अगेन पांचवा तल में ये धरती इस वक्त आ गई। इस वक्त वापस धरती की हिस्ट्री के बारे में जो जानकारी ले रहे, यानी फिफ्थ डायमेंशनल फील्ड के रिलेटेड विजडम हम लोगों को इस वर्तमान में जो एवोल्यूशन के समय पर हमारा भीतर भी जो चेंजेस आ रहे हैं उनको भी समझने में बहुत मदद होगा। और इस यात्रा की पूरी राज बाहर आ जाएगा। इजीली एक्सेप्टेंसी के साथ हम सब नाचते कूदते हुए आगे बढ़ सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। हर परिवर्तन को बाधा पीड़ा चैलेंज की लेबल ना लगाते हुए स्वीकार भाव के साथ एक गेम की तरह हम सब आगे बढ़ सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। यस, पांचवा तल की फिजिकल फॉर्म बनाने का मूल उद्देश्य ताकि उसमें उन्नत तल से जो चेतना उतरेगी वो अपने भीतर बिठा सके। दूसरी बात, बिठा के हर तरह की एक्सपेरिमेंट में स्मूथली वो अपनी एक्टिव पार्टिसिपेशन ले सके। तीसरा, पार्टिसिपेशन लेते हुए धीरे धीरे पांचवा तल से हायर लेवल तक वो अपनी शिफ्टिंग भी कर सके, उसके अनुसार इंटेंशन को रखे। 12वीं तल की लाइट कोड्स को डेंस बनाकर 5वीं तल की फिजिकल फॉर्म बनाया गया था माय डियर फ्रेंड्स। अब ये लाइट कोड्स के बारे में हम जो बातें कर रहे उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स ले लेंगे। तो मैं सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करती हूँ, जब भी तत्वमसी में आप जुड़ जाते, एक सेशन की तरह, एक वर्कशॉप की तरह, लेकिन सारे वर्कशॉप सारे सेशन को भी बहुत ध्यान से सुनना होता है। लेकिन तत्वमसी में जो विजडम, ये हायर लेवल की विजडम, आउट ऑफ टाइम जोन, आउट ऑफ स्पेस जोन, एनर्जेटिकली ज्यादा समझने की जरूरत, हृदय की स्पंदना के साथ आत्मज्ञान को पकड़ने की जरूरत। ह्यूमन माइंड लेवल पर ये नहीं समझ में आएगा, इसलिए बार बार याद दिलाती रहती हूँ, बुधवार को 9 बजे से पहले ही हर तरह के काम निपटाकर अपनी जगह बनाकर तत्वमसी को ही अपनी दुनिया बनाकर बैठ जाइए और सुबह तक उठना ना पड़े, ऐसा एक रूटीन बनाइएगा दोस्तों, आपको कोई रोक नहीं सकते। ड्रॉप योर माइंड, जस्ट बी कंफर्टेबल। दोनों हथेलियों को अपने हृदय स्थान पर रख के बोलिए, मैं अपनी पूर्णात्मा के साथ जुड़कर तत्वमसी की संपूर्ण चेतना के साथ कनेक्टेड हूं। अपने हृदय को निवास बनाकर शांति से मैं
अपने संपूर्ण अस्तित्व को हृदय स्थान से फील करते हुए तत्वमसि की सामूहिक के साथ एक हों बोल के शांति से जुड़े रहिएगा। ऐसा एक सुंदर सा घटना घटने जा रही है जिसके इंट्यूशन मुझे इस वक्त मिल रहा है दोस्तों। जिस लाइट कोड्स के बारे में हम अभी बात करने जा रहे हैं, यदि आप इस वक्त अपने शरीर के कण कण को कान बनाकर सुनोगे, आपके परिपूर्ण अस्तित्व को कान बनाकर सुनोगे, आपके लाइट कोड्स आज सुंदर तरीके से एक्टिवेट होने के लिए जिस फ्रीक्वेंसी की जरूरत है वो फ्रीक्वेंसी आज उतरने वाला है। उसकी मैसेज मिल रही है माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ये लाइट कोड्स बेसिकली हम जैसा अलग फॉर्म्स बनाया, अब इस धरती पर इंसान के रूप में क्या क्या जरूरत है, तो वो एक इंटेंशन यानी एक निर्णय ले लिया हमने, एक संकल्प ले लिया। उस संकल्प को, उस इंटेंशंस को क्या किया, 12वीं तल की लाइट कोड्स को लेकर आए। लाइट कोड्स यानी आपको इस पर फिलहाल आप ऐसा समझ लीजिए, दोनों चर्म चक्षु को ना दिखने वाली, जैसा ट्यूबलाइट की ओर आप देखोगे तो क्या दिखेगा, वहां होकर भी कुछ ऐसा आपको एक शब्दों में एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, राइट। तो ऐसा कोई स्पार्कल्स, कोई लाइट 12वीं तल की लाइट को ले आए। कोड्स क्यों बोल रहे हैं, वो डिफरेंट शेप्स में डिफरेंट अंकों में होती है। वो इसके बारे में और मैं थोड़ा सा डिटेल बता दूंगी तो आप लोगों को और अच्छा लगेगा। जियोमेट्रिकल शेप्स में भी, नंबर्स में भी, इसलिए बार बार आप लोग बोलते हो ना ध्यान करते वक्त, मैडम ये नंबर दिख रहा है, ऐसा शेप दिख रहा है, ऐसा कलर दिख रहा है, कभी जूम होते हुए, कभी लाइट दूर होते हुए ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये पूरा लाइट कोड्स की एक्टिवेशन का समय हो सकता है। किसी को भी एग्जैक्ट ये डिफिनेशन है करके नहीं कह सकते, हो सकता है, राइट। तो उस लाइट कोड्स को 12वीं तल की डायमेंशन का लाइट कोड ले आए। क्या इंटेंशन चाहिए उसमें डाल दिया एनर्जेटिकली, टेलीपैथीली। वहां पर शब्द नहीं होते, जैसा हमारा एक्सपीरियंस है इसमें। मास्टर्स आते हैं, मास्टर्स की मैसेज हमें मिल जाते, कोई भाषा बोलते नहीं बोलते, ऐसा लगता है उनकी प्रेजेंस है वहां पर, फिर हमें जो जानकारी लेना है वो जानकारी मिल जाती है। तो वो टेलीपैथी बोलते हैं दोस्तों, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वो टेलीपैथिकली हम 12वीं तल की कोड्स के अंदर इंटेंशन को उन्होंने डाल दिया। वो क्या करेंगे, अब कौन सी फिजिकल फॉर्म की जरूरत है, वो फिजिकल फॉर्म का बारे में जानकारी इसमें डाल दिया। लाइट कोड्स हमेशा हायर फ्रीक्वेंसी से आया हुआ लाइट है। उस लाइट को इंटेंशन देने के बाद वो लाइट वो इंफॉर्मेशन को और उसको इंटेंशन को होल्ड कर लेती है। होल्ड करने के बाद अब कौन सी रियलिटी चाहिए आपको, कौन सी फॉर्म चाहिए, कौन सी एक्सपीरियंस चाहिए, उसकी अकॉर्डिंगली उस फॉर्म को बना सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जो लाइट कोड्स है वो 12वीं तल से आए, उसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती है, एनर्जेटिकली वो लाइट फॉर्म में होते हैं। उसमें हम जो इंटेंशन डालते हैं कैसा चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली ही वो फिजिकल फॉर्म ले लेती है। उसी तरह अब ह्यूमन के लिए भी क्या किया गया है, उसको शिफ्ट किया गया है, 12वीं तल से लाकर
उसमें इंटेंशन डालकर एनर्जेटिकली टेलीपैथिकली हमें उस तरह की ह्यूमन का बॉडी चाहिए, उस तरह का डेंसिटी चाहिए, क्योंकि डेंसिटी 12वीं से जितना उतर रही है उतना डेंसिटी बढ़ाना पड़ेगा, तब भी वो नीचे लेवल पर अपने आप को अपीयर कर सकती है। तो हम अब 5वां तल की अकॉर्डिंगली उसको बनाना है, तो उसकी अकॉर्डिंगली डाउन करके उसके अकॉर्डिंगली फ्रीक्वेंसी को बनाकर उनको उतारा गया है माय डियर फ्रेंड्स। इस लाइट कोड्स को जैसा जैसा हमने शिफ्ट किया है तो वो लाइट की फॉर्म से क्रिस्टलिन फॉर्म लेने लगी। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों, क्रिस्टलिन फॉर्म बोला क्योंकि हम उस वक्त हम यानी गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट की 12 मेंबर्स का टीम, लास्ट एपिसोड में जैसा बात किए थे हम, वो टीम 5th डायमेंशनल ह्यूमन फॉर्म को 5वीं तल की ह्यूमन बॉडी को बना रही है। वो 5वीं तल की ह्यूमन बॉडी क्रिस्टलिन फॉर्म में। अभी यहाँ इस वक्त 3D 4D का जो ह्यूमन फॉर्म है वो सभी के क्रिस्टलिन नहीं है, 3 और 4 में जो है और डेंसिफाइड है। जो ध्यान करते हुए, ध्यान प्रचार करते हुए अपनी ड्यूएलिटीज को गलाकर एकता की ओर आगे बढ़ रहे बहुत सारे पिरामिड मास्टर्स की बॉडी गल गई है अंदर से, यानी उनकी डेंसिटी में बदलाव आकर 3रा से 4था, 4था से 5वां में बदला हुआ बॉडीज है, क्रिस्टलिन बॉडीज है, लेकिन आपको देखने में फिजिकल बॉडी लगेगा। उसमें यदि एक एग्जाम्पल आपको जानना है तो मैं अपनी बॉडी को बता सकती हूँ। मेरा बॉडी 2019 से ही क्रिस्टलिन की रूप लेने लगी, जब से इनर जर्नी शुरू हुआ है, तब से बहुत सारे लाइट कोड्स, इसलिए मुझे ये सब कुछ समझना बहुत इजी हो गया, समझाना भी इजी हो गया, जिसको मैं अनुभव कर रही हूँ। 2019 में एक आधा बार मौके पर मैं आप लोगों से पहले भी शेयर किया था, इनर जर्नीज जब चल रहा था, तेलुगु की इनर जर्नीज का टाइम सुबह 5 से 7:30 बजे तक 2-2.5 घंटे प्रोसेस के बाद मैं तुरंत लेट जाती थी, 18 घंटा 20-20 घंटा मैं सो जाती थी। उस वक्त मुझे पता चल जाता था मेरा बॉडी में एक एक बोन पूरा मिक्सी में डालकर जैसा घुमाने की अनुभव मुझे होता था, और वो एक तरह की एक बाधा होकर भी फिर बाधा नहीं होती थी, यानी पेनफुल होकर भी यदि मैं इमोशनल बॉडी में नहीं रहती थी, इसलिए मैं उसको पीड़ा में नहीं लेती थी, साक्षी बनकर देखती थी। पूरा बॉडी की हर एक अंग ऐसा लगता था मिक्सी में डाल के घुमा रहा हो। उस समय क्या हो रहा है, जब देखने से डेंसिटी को मेरा बॉडी छोड़ रही है। फिर मैंने जितना समय बॉडी ने मांगा रेस्ट के लिए, अपनी शिफ्टिंग के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, 3D to 4D, 4D to 5D की अकॉर्डिंगली अपनी लाइट कोड्स को एक्टिवेट करने के लिए वो स्पेस मैंने प्रॉपर दे दिया, इसलिए विदाउट डिस्टरबेंस ये अपनी बॉडी शिफ्ट कर लिया है। तो अब ये सेंसिटिविटी हो सकते बॉडी देखने के लिए जैसा फिजिकल दिख रहा है, लेकिन ये बहुत सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, राइट, यहाँ तक। तो मैं वापस आपको उस पॉइंट में ले जाती हूँ। उस समय भी 12वीं तल की लाइट कोड्स को एल्केमाइज कर उस कोड्स को शिफ्ट कर फिर क्रिस्टलिन बॉडी को बनाया गया था। वो वाली क्रिस्टलिन बॉडी वेरी सेंसिटिव था और वो अपनी रियलिटी के साथ कनेक्टेड भी थी, और उनको अपनी बारे में भी
याद रखने का कंफर्टेबल स्पेस भी था। क्यों? फिजिकल बॉडी में बहुत ज्यादा डेंसिटी नहीं था जैसा 3D और 4D में। इस पॉइंट को नोट डाउन करिएगा ताकि 5th डायमेंशन के क्रिस्टलिन बॉडी में जाते ही एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस नाउ मूवमेंट हमेशा याद रखिएगा। हमें दिया गया हर एक क्षण में आप इंटेंशन के द्वारा एनर्जेटिकली सब कुछ क्रिएट कर सकते हो। इस पॉइंट को बहुत सुंदर तरीके से आप याद रखिएगा दोस्तों। पूरा खेल, हमारा पूरा लाइफ, हमारा पूरा मैनिफेस्टेशन इसी के पीछे हो रही है, इसी नाउ मोमेंट में। इससे पहले क्या हुआ छोड़ दीजिए, इस नाउ मोमेंट में आपकी डिसीजन क्या है वो मैटर है। हर एक नाउ मोमेंट में पूरा ब्रह्मांड खुला हुआ है आपके लिए। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब ये फिजिकल फॉर्म को 5वीं तल में अपीयर होने के लिए उन्होंने बोला फिजिकल फॉर्म्स अपीयर होने लगा है। यस, एक्चुअली ये लाइट कोर्स कौन सी फ्रीक्वेंसी की है? 12वीं तल की फ्रीक्वेंसी की है, याद रखिएगा। 12वीं तल की फ्रीक्वेंसी का लाइट कोर्स 5th में आके ह्यूमन फॉर्म को अपीयर किया है, बनाया गया है, दिखने का मदद किया है, लेकिन वो होल्ड कर रहे हैं 12वीं तल का फ्रीक्वेंसी ही है। 5वीं तल में दिखने के बावजूद भी उसके अंदर जो कैपेसिटी है उनमें 12वीं तल का है। तो अब आपको असली पॉइंट पर ले आ रही हूं। 12वीं तल से 5वीं तल तक उनको उतार कर 12वीं तल की लाइट कोर्स को बोला है 5वीं में आप ह्यूमन बॉडी की शेप में दिख जाओ। तो ह्यूमन बॉडी की शेप में दिखने के वजह से 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 और 5 इतनी सारी फ्रीक्वेंसीज को वो ऑपरेट कर सकती है, क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी है 12 की उसको उतारा गया 5 में। तो वो किसी भी 9 मोमेंट में 5 से 6, 6 से 7 में भी ऊपर उठ सकती है, 7th डायमेंशन से 8th डायमेंशन फ्रीक्वेंसी तक भी उठ सकती है, 8th to 9th, 10th, 11th, 12th। एवरी 9 मोमेंट में ये सब कुछ संभव है, सभी को संभव है माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसलिए हम लोगों का संकल्प इतना इम्पोर्टेंट है, हम लोगों को ज्ञान लेना इतने इम्पोर्टेंट है। उस ज्ञान के द्वारा हर पल में अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति में रहते हुए क्या चाहिए वो लेते हुए, जो नहीं चाहिए उसको छोड़ते हुए हम अपने आप को इजीली शिफ्ट कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इट इज पॉसिबल इन दिस एवरी नाउ मोमेंट। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब इस फिजिकल बॉडी में बैठा हुआ ये जो लाइट कोड्स, उनको जैसा जैसा एक्टिवेट करते जाएंगे वैसे वैसे 5th डायमेंशनल फिजिकल फॉर्म में जब उनको रखना था, उनको एक डेंसिटी के साथ उतारा। उसकी अंदर की जो लाइट कोड्स जैसा एक्टिवेट हो गया तो वो नेक्स्ट लेवल पर चले गई, 6वीं तल पर। जब वो 6th लेवल पर गई तो 6th डायमेंशन की पूरा इंफॉर्मेशन लेने लगेगी और नेक्स्ट लेवल पर लाइट कोड्स एक्टिवेट हो गया। फिर वो 7th डायमेंशन पे जाएगी। इस पूरा क्वांटम फील्ड में 7th डायमेंशन की पूरा इंफॉर्मेशन उतार पाएगी धरती पर होने के बावजूद भी।
और नेक्स्ट लेवल पर लाइट कोड्स एक्टिवेट हो गया, 8वीं तल की डायमेंशनल फील्ड के साथ कनेक्ट होकर वहां एक्सेस कर पाएगी। 8वीं तल की डायमेंशन की इंफॉर्मेशन, नॉलेज, वहां क्या हो रहा है, वहां का मास्टर्स के साथ कम्युनिकेशन, धरती पर क्या उतारने की जरूरत, ये सब कुछ 8वीं तल से ला सकती है। कौन? जिनके अंदर उस लेवल की लाइट कोड्स एक्टिवेट हो जाते हैं। नेक्स्ट 9, 10, 11। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये सभी के साथ संभव है। पहले जब आनापानसति ध्यान करते हुए, स्वाध्याय करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तब ये 2019 में जैसा एक अनुभव आया था, अप्रैल में अपने घर पर ध्यान करते हुए एकदम से एक गोल्डन लोक, क्या बोले, लाखों सूर्य की प्रकाश एक साथ, गोल्डन 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 लाइट, गोल्डन लोक, वहां से देखते हुए इतनी ब्यूटीफुल ब्राइट लाइट। तो एक आदि पराशक्ति का सामने उनका प्रकट, यानी मूल चेतना की रूप, और गोल्डन त्रिशूल को सामने लाकर अब समय आ गया रेस्पॉन्सिबल, तुम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने का समय आ गया, ले लो करके बोला। यस बोल के जब वो हाथ में ले लिया, उस समय बात समझ में नहीं आया। धीरे धीरे जैसा जैसा मैं इनर जर्नी के लिए हम बैठ जाते थे, तो आंख बंद करते ही ऐसा पता चलता था कोई मास्टर्स आके हमारा बोन मैरो को सफाई कर रहे, हमारे रीढ़ की हड्डी में कुछ क्रिस्टल्स डाल के साफ कर रहे, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को साफ कर रहे, कुछ निकाल रहे, कुछ डाल रहे, इस तरह की बहुत सारे प्रोसेसेस दिखने लगी। पहले तो मुझे लगा कुछ एबनॉर्मल चल रहा है, कुछ गड़बड़ चल रहा है करके मैं सोच रही थी, मुझे ऐसा लगा कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। लेकिन बाद में हमेशा हमारा ध्यान रखने वाले पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी टेलीपैथिकली, एस्ट्रली मुझे बहुत गाइडेंस दिया है, हमेशा मुझे खड़ा किया है, जो भी हो रहा है एकदम परफेक्ट हो रहा है, समय आ गया धरती पर और मेरे द्वारा होने वाला काम क्या है मुझे बताया गया है। उसके अनुसार गोल्डन लेक बुक को भी फिजिकली मेरे तक शास्त्री सर के द्वारा पहुंचाया गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, उस समय पर जैसा जैसा मेरा लाइट कोड्स एक्टिवेट होता गया, उसके अनुसार हैदराबाद में बैठ के मुझे इंफॉर्मेशन देने वाले पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी की संदेश मैं एस्ट्रली ले पा रही थी। पिरामिड वैली में बेंगलुरु में बैठ के पितामह क्या समाचार मुझे भेज रहे हैं, मुझे क्या कहना चाह रहे, मुझे क्या समझाकर मुझे स्टेबल करना चाह रहे, मुझे शांत करना चाह रहे, मैं समझा पा रही थी। सेम टाइम पर फिर मैं एस्ट्रल मास्टर्स की प्रेजेंस को भी देख पा रही थी। इस मौके पर मैं एक दो और एग्जाम्पल्स कहना चाहती हूँ कि इनर जर्नीज के टाइम पर आर्कटूरस का, यानी वो भी एक स्टार सिस्टम है, तो आर्कटूरस, वहां पर आर्कटूरियंस रहते हैं। तो ऐसा एक देखने के लिए मिल रहा था। एक साइड इनर जर्नी मेडिटेशंस चल रहे, आर्कटूरस में आर्कटूरियंस एक सेनाधिपति, सेना के अधिपति, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज के साथ थोड़ा रोबोटिक, यहाँ पर ह्यूमन लैंग्वेज में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए थोड़ा सा रोबोटिक एनर्जी बॉडी बोल सकते, उस तरह का ह्यूज पर्सनालिटी। तो वो अपनी लैक्स ऑफ आर्कटूरियंस और सेना
आर्कटूरियन सेना है, लाखों में है, एडवांस टेक्नोलॉजी मिशनरी बीच में है, उसकी चारों ओर सेना है, वो अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम इस मिशन को करके दिखाया, हम इस मिशन को करके दिखाया करके वो चिल्ला रहे थे, यानी सेलिब्रेट कर रहे थे। तो उनकी सेलिब्रेशन को मैं सब कुछ देख रही थी। वो सेनाधिपति को जब मैंने देखा था, वो सेनाधिपति मैं ही थी। तो मैंने बोला हाउ इट इज पॉसिबल, मैं तो धरती पर दीप्ति थी, आर्कटूरियन की सेनाधिपति मैं कैसा हो सकती हूँ। मेरा अंदर वो डाउट उठा, लेकिन मुझे पूरा क्लियरली पता चल रहा वो सेनाधिपति मैं ही थी। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, जैसा जैसा अब मैं आपको पॉइंट पर लेकर आती हूँ, आर्कटूरियंस 6th डायमेंशन या 7th डायमेंशन के आर्कटूरस में, वहां पर मेरा एक और बीइंग यानी मेरा अनंत चेतना की एक हिस्सा दीप्ति पे उतरी है, तो दूसरा थोड़ा सा हिस्सा आर्कटूरस ग्रह में भी आर्कटूरियन की रूप में भी उतरी। वहां दीप्ति यहाँ फिजिकल फीमेल बॉडी में जैसा अपनी रोल निभा रही है, वहां पर भी वो चेतना 6th and 7th डायमेंशन की आर्कटूरस की ग्रह में सेनाधिपति की रोल निभाते हुए देखा। वो कब समझ पाई? यहाँ की लाइट कोड्स एक्टिवेट होकर 6th डायमेंशन लेवल तक एक्टिवेट जब कर पाई, 6th डायमेंशनल फील्ड की साथ जुड़कर जब मैं वहां देख पाई, वहां का इंफॉर्मेशन वहां हो क्या रहा है उसको समझ पाई। ये कब संभव हुआ? इस फिजिकल बॉडी के अंदर की लाइट कोड्स 6th डायमेंशनल लेवल तक जब एक्टिवेट हुआ तब ये संभव हुआ। राइट? ये क्लैरिटी। इसी तरह 7th का भी 8th का भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है। सीरियन काउंसिल मेंबर में अपनी प्रेजेंस को राउंड सर्कल में बैठा हुआ मेंबर्स में से 10 मेंबर्स में से एक का प्रेजेंस देख पाई। शुरुआत में ऐसा लगता था यहाँ कैसा वहाँ कैसा वहाँ कैसा, फुल क्लैरिटी मिल गया माय डियर फ्रेंड्स। नागलोक में भी अपनी प्रेजेंस को देखने के लिए मिला। इट मीन्स हमारे इस फिजिकल बॉडी में जो लाइट कोड्स है वो जिस लेवल तक एक्टिवेट होते जा रहे हैं, उस लेवल पर हम अपने आप को भी पहचान पाते हैं। यदि हम उस तल पे है तो उस तल की मास्टर से भी बात कर सकते हैं। उस तल की मास्टर से इंफॉर्मेशन, ज्ञान, आने वाली दिनों में होने वाला काम का समाचार भी लेकर आ सकते हैं। That is the beauty of light codes, my dear friends. ये बात क्लियर हो गया, क्लैरिटी मिला। एक बार में यदि समझ में नहीं आता है तो उसको 2 बार 3 बार 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 सुन लीजिएगा। राइट दोस्तों, अब ये लाइट कोड्स कैसा एक्टिवेट होता है? तो हर दिन हम सब उसी के प्रयत्न में ही तो आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान करने से आपके अनुभव, कभी कभी अनुभव आपको याद भी नहीं रहता होगा। अनुभवों के द्वारा खुद का भी, दूसरे के सुनने से भी, एक तो ध्यान करने से भी और सज्जन सांगत्य में आप दूसरे के अनुभव सुनने से भी क्या घटना घटती है जब दूसरे के सुनते हैं। जैसा अभी मैं बोल रही थी अपनी बारे में, ऐसा भी संभव है क्या? ये प्रश्न जो उठी, आपकी लाइट कोड्स एक्टिवेशन की रास्ता खुल गई, है ना? यस। तो इसमें उस समय उस सेनाधिपति को आपकी लाइट कोड्स और एक्टिवेट करने के लिए मैं एक चीज और बता देती हूँ जो घटना मेरे साथ हुआ। उस आर्कटूरियन सेनाधिपति को
उस दिन मिशन सक्सेस करके आने की वजह से उनको प्रमोट करके उनको ये बोला गया, जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी उस आर्कटूरस में रखा गया है, मिशनरी। ध्यान से सुनना दोस्तों, उस ग्रह में रखा गया एडवांस्ड टेक्नोलॉजी मिशनरी को पहले उस सेनापति को यूज करने के लिए किसी की परमिशन लेना पड़ता था। उस दिन उस मिशन को कंप्लीट करके आने के बाद उनको उनकी सीनियर पर्सन से ये सूचना मिलती है, आगे से आपको कभी भी इस मिशनरी को यूज करना होगा तो यू हैव योर ओन फ्री विल। आपको जब चाहिए तब, जहां चाहिए वहां अपने आप इस मिशनरी को यूज कर सकते हो। उन्होंने अनाउंस कर लिया। इसमें आपका किसी परमिशन की कोई जरूरत नहीं, किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं। उस लेवल की एलिजिबिलिटी आपने पाया। यू हैव फुल राइट्स ऑन दिस फुल टेक्नोलॉजी बोला। बोलने के बाद ये मैंने देखा, ये सब कुछ हो रहा था आर्कटूरस में। आर्कटूरस यानी यहाँ धरती जैसा एक ग्रह बोल रहे हैं, आर्कटूरस एक स्टार। तो वहां ये सब कुछ हो रहा था और ये सब कुछ देख रही थी धरती पर बैठा हुआ दीप्ति। इस दीप्ति की एस्पेक्ट, दीप्ति का ही एक बीइंग को वहां परमिशन मिलने की वजह से अब दीप्ति यहाँ पर धरती पर सारे लाइट वर्कर्स को अपनी बोध यानी लाइट वर्कर्स को अपनी सत्य की अवगत करवाने के लिए वो जो यज्ञ कर रही है, जो अपनी पर्पस निभा रही है, वो सुन लिया। यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी मिशनरी को तुम अपनी फ्री विल के साथ यूज कर सकती है, वो बोला था आर्कटूरियन सेनापति को। लेकिन ये सुनने वाली दीप्ति को भी वो परमिशन मिल गया। जब जब इनर जर्नी प्रोसेसेस हो रहा था, तब तब जैसा जरूरत के अनुसार ये दीप्ति भी धरती पर इस आर्कटूरस का एडवांस टेक्नोलॉजी मशीनरी को जब जब यहाँ पर ह्यूमन बॉडी में बैठा हुआ लाइट वर्कर्स को ड्युअलिटी से मुक्ति दिलाकर एकता की ओर ले जाने के लिए जिस क्लीनिंग पर्पस की जरूरत है, उस क्लीनिंग पर्पस के लिए जिस मिशनरी की जरूरत है, जिस टेक्नोलॉजी की जरूरत है, लाइट रेस की जरूरत है, उन सब को आर्कटूरस से अपनी बीइंग के द्वारा उतार कर ये अपने काम करते हुए भी देखा। इतना ब्यूटीफुल डिवाइन प्लान चलता रहता है दोस्तों। यानी आप धरती पर बैठ के आप अपनी दूसरी बीइंग को देखने से वहाँ क्या हो रहा है इसको जानकारी लेने से उस क्वालिटी को भी आप यहाँ यूज करके धरती की उदाहरण के लिए धरती के इस एवोल्यूशन समय पर जिन लाइट वर्कर्स को जगाने की जरूरत है, लाइट वर्कर्स को जगाने के लिए जो जो चाहिए वो आप जहां जहां से ले सकते हो वो आप ले सकते हो। अहम ब्रह्मास्मि। यस माय डियर फ्रेंड्स, हम इतना कुछ है, हम हर जगह फैले हुए हैं। फिर कहां से इंसान हो गया, कहां से औरत, है ना? यस माय डियर फ्रेंड्स, कम आउट ऑफ ऑल बाउंड्रीज। जो दीप्ति अपनी कहानी बता रही है ये हम सब की कहानी है। वो देख पा रही है इसलिए वो आप तक पहुंचा पा रही है। आप कोई बात नहीं देख पा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है जो देख पा रहे सिर्फ वो ही है चारों ओर फैला हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं। जो नहीं देख पा रहे वो भी फैले हुए हैं हर जगह पर। We are multi-dimensional beings. Yes, my dear friends,
इतना सुंदर ज्ञान लाइट कोर्स के द्वारा उतारने के लिए पूरा धर्म देवता कॉस्मिक गवर्नमेंट को नमन करते हुए हम सब ध्यान के लिए प्रस्थान होंगे माय डियर फ्रेंड्स। शांति से कंफर्टेबल पोजीशन में बैठकर, सुखासन में बैठकर आलती पालती कर सकते हैं करके, उंगलियों में उंगलियां फंसाकर गोदी में रखकर आंख बंद करके ऑलरेडी पिछले आधा घंटा से आपकी भीतर की लाइट कोड्स की एक्टिवेशन चल रहा है करके मैसेज मिल रहा है। उसको स्वीकार करिएगा दोस्तों। भीतर से गर्माहट या ठंडक महसूस हो रहा हो, उसको बुखार या जुकाम का लेबल्स मत लगाइए। तबीयत खराब हो गया करके दवाई खाने का गलती ना करें। बॉडी जितना रेस्ट मांग रही है, खुशी खुशी रेस्ट दे दीजिए। समझ लीजिए नेक्स्ट लेवल शिफ्ट होने के लिए आपकी शरीर डेंसिटी छोड़ रही है, यानी भारीपन छोड़ रही है, हल्का होते जा रही है। उस समय आपको ऐसा लग रहा है जैसा मेरा अस्तित्व को ही मैं खो रही हूं, क्योंकि आपके जीवन फियर बेस्ड रहा। अभी तक भय को आधार बनाकर जीवन जी रहे थे, इसलिए कुछ भी मिट जाती है आपको अपने अस्तित्व से, आपको डर लगता है। इस डर को छोड़ के देखिए दोस्तों, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। हर समय यही प्रश्न करो, इस डर को छोड़ो, असली खेल वहां नजर आएगी। इतना सुंदर खेल, इतने सुंदर खेल। किस चीज का चिंता है दोस्तों? छोड़ दीजिए। हर जगह फैले हुए हम उन्नत तल से, यानी मूल चेतना, आदि पराशक्ति, परमात्मा, द ग्रेट सेंट्रल सन, अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। वहां से निकला हुआ आत्माएं उन्नत तल में बैठकर अपनी चेतना को अलग अलग ग्रहों में, अलग अलग स्टार सिस्टम्स में उतार कर वहां की धर्म के अनुसार नियमों को निभाते हुए, अनुभव लेते हुए, चेतना विस्तार होते हुए वापस अपने मूल के साथ जुड़ते हैं। उसी यात्रा में आप भी हो, मैं भी हो, हम सब। किस बात की डर है? मूल चेतना से आया हुआ अनंत चेतना, शाश्वत चेतना है हम, कभी मिटेंगे नहीं। पहले भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। किस बात की डर है मेरे दोस्तों? डर छोड़ दीजिए, इनसिक्योरिटी छोड़ दीजिए। फ्यूचर को लेके हर तरह की फियर छोड़ दीजिए। शांति, शांति, शांति। आपके भीतर से कुछ धन्यवाद बोलते हुए मुझे कुछ सुनाई दे रहा है।
आपकी भीतर से आपको ही बोल रहा है वो शब्द। आपको कोई धन्यवाद बोल रहे हैं दोस्तों, ये घटना आपकी भीतर हो रही है। उस धन्यवाद को स्वीकार करें। आप इस सामूहिक के साथ जुड़कर हर तरह के फियर को छोड़ने से नेक्स्ट लेवल की प्रगति मार्ग के दरवाजा आपके लिए खुल गए हैं। जो मार्ग आपके लिए खुला है, उस मार्ग में दिखने वाली प्रकाश लाइट के द्वारा ये शब्द आते हुए मैं फील कर पा रही हूं दोस्तों। यानी आपकी उन्नत तल की चेतना आपको धन्यवाद बोल रही है। बंधनों से मुक्ति दिलाने का रास्ता भय को छोड़ने की वजह से धन्यवाद बोल रही है। आपका ही चेतना शक्ति से ये भाव आ रही है, उसको स्वीकार करिएगा। कितना अद्भुत है आप, कितना दिव्य है आप, पहचान लीजिएगा इस पल में। जब जब आप अपने आप को पहचानते हैं, उस पल में सुंदर सा घटना घटती है। आपकी भीतर की लाइट कोड्स जैसा बीज फटकर जमीन से एक अंकुर के रूप में निकल कर आती है, उसी तरह आपकी डेंस बॉडी के अंदर के लाइट कोड्स उस बीज के शेल को ब्रेक कर प्रकाश को बाहर फेंकते हुए, झटके से बाहर आते हुए वो प्रकाश के द्वारा आपके परिपूर्ण अस्तित्व में एक सुंदर सा बदलाव आपके शरीर में स्थित ग्रंथियों में एक्टिवेशन के द्वारा आपकी मस्तिष्क में एक दिव्य समाचार प्राप्त हो रही है। अपनी दिव्यता को स्वीकार करिएगा। आपकी ह्यूमन माइंड एक साइड खींच रही है आपको इस वक्त। अरे ये सब क्या है? तुम ये हो, तुम्हारा नाम ये है, तुम एक पति हो या पत्नी हो, औरत हो, आदमी हो, तुम्हारा नौकरी, बिजनेस, ये परिवार, इन सबको याद दिलाकर आपको वापस उसी रस्सियों में बांधने के लिए आपकी ह्यूमन बॉडी लेफ्ट साइड से आपको खींच रही है। स्टेबल हो जाइए। अपने आप को बोल दीजिए, अहम ब्रह्मास्मि।
ब्रह्मास्मि। ताकि जो मन आपको खींच रही है उस मन को भी ये बात समझ में आ जाए, मैं भगवान हूँ। देन आप बोलिएगा, इस दिव्य क्षण में होने वाली दिव्य जागृति को पूर्ण रूप से मैं स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करता हूँ। आपके परिपूर्ण अस्तित्व में कण कण में बीज की शेल निकलते हुए अंकुर की उत्पत्ति होते हुए प्रकाश, सनराइज, सूर्योदय के समय पर जो प्रकाश एक सुंदर सा दिव्यता के साथ, एक जॉय के साथ, एक एक्सटेसी के साथ, आनंद के साथ जागृत होती है, वैसा ही आपकी कण कण में सूर्योदय हो रही है दोस्तों। एक एक कण में सूर्योदय की अनुभूति सुंदर सा सूर्य की प्रकाश उन किरणों की व्याप्ति आपकी कण कण, एक एक कण की गहराई तक ये सूर्य की प्रकाश की किरणें पहुंचते हुए ऐसा लग रहा है आपके शरीर की एक एक कण भीतर से हजारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर की गहराई है। बोरवेल की तरह, कुआं की तरह गहराई और गहराई और गहराई तक, जितना उसकी गहराई उतना गहराई के अंदर सूर्योदय की किरण जा रही है। सूर्योदय की किरण पहुंचने से पहले उस एक एक कण की गहराई लाखों किलोमीटर्स की अंधेरा से भरा हुआ था। सूर्योदय की प्रकाश की किरण येलो, रेड, ऑरेंज मिक्स्ड सूर्योदय की कलर की बात, उसकी प्रकाश एक एक कण के अंदर तक, गहराई तक जाते हुए देखिए, महसूस करिए। जैसा धरती पर बोरवेल डालते एक पाइप की तरह गहराई जमीन के अंदर वो पाइप जा रही होती, उसी तरह आपके शरीर की एक एक कण
इतना गहराई है दोस्तों। उस अंधकार के अंदर सूर्योदय की प्रकाश जाते हुए देखिए। मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स एक एक कण की गहराई में ये प्रकाश इस तरह के शरीर के सारे कणों में लाखों किलोमीटर्स की गहराई तक सूर्योदय की प्रकाश की किरणें जा रहे हैं, जा रहे हैं और जा रहे हैं। हर एक अनुभव को स्वीकार करिएगा। जो हो रहा है होने दीजिएगा। लाइट कोड्स की एक्टिवेशन के साथ साथ आपकी आत्मा जब से यात्रा शुरू की थी, किस किस ग्रह में, गैलेक्सी में आपने जीवन बिताया, उस जीवन के समय पर अप एंड डाउन्स, उथल पुथल वाली अनुभवों के द्वारा जिस ऊर्जा को अपने भीतर बिठाकर उस ऊर्जा को कैरी करते हुए यहाँ तक आकर ह्यूमन बॉडी में जन्म लिया, अब इस पल में हर तरह के ऊर्जा साफ होते जा रही है। अभी से लेके मूल तत्व तक पूरा ऊर्जा हजारों जन्मों का, लाखों सालों के इस यात्रा के अनुभवों की ऊर्जा सूर्योदय की प्रकाश में आहुति हो रही है। आपकी एक एक कण बोरवेल की पाइप की तरह लाखों किलोमीटर्स की गहराई तक उसके द्वारा प्रसारित होने वाले सूर्योदय की प्रकाश ऑरेंज, रेड, येलो मिक्स्ड कलर्स की प्रकाश आपको घर वापसी करने का
मदद कर रही है। शुद्धिकरण, जितना भरोसा के साथ आपने अहम ब्रह्मास्मि बोला, वो ही काम कर रहा है। सामूहिक के साथ ही जुड़े रहिएगा। आपकी यानी इस वक्त धरती पर बैठा हुआ, इस भौतिक शरीर में बैठा हुआ चेतना शक्ति जो सुन रही है इन शब्दों को, आपकी मूल चेतना के बीच में सारे रास्ता शुद्ध हो रहे हैं, साफ हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं। शांति से। यदि भौतिक सांसें दिख रहे हो, सांसों को देखते हुए बैठिएगा शांति से। हर तरह के अनुभव को स्वीकार करिएगा। फिजिकल सांसें यदि नहीं दिख रहा हो, शून्यता में जा चुके हैं, कहीं और जा चुके हैं, तो वहीं बने रहिएगा। जो हो रहा है होने दीजिएगा। Purity is the secret weapon of the spirituality. सूर्योदय की प्रकाश एक एक कण में गहराई तक जाकर आपकी कण के द्वारा प्रसरित करते हुए ये सूर्य की किरण मूल चेतना तक जा चुके हैं। दोस्तों, आपके कण की मूल चेतना के बीच में अब कोई बंधन नहीं, कोई अंधेरा नहीं,
नकारात्मक ऊर्जा नहीं, कोई भ्रम माया पीड़ा नहीं। सुंदर सा प्रकाश, वो भी सूर्य की प्रकाश। ऐसा लग रहा है आपका एक एक कण एक एक सूर्य बनकर सूर्योदय हो रही है। अहो भाग्य इस दिव्य क्षण के लिए। कोटि कोटि नमन इस दिव्य दर्शन के लिए। शांति से अपने भीतर ही रहते हुए दिव्य जागृति को स्वीकार करिए। अपनी दिव्यता को स्वीकार करिए। तरह तरह के शेप्स, जियोमेट्रिकल शेप्स, आकार दिख रहे हैं। लाइट कोड्स एक्टिवेशन चल रहा है। आपकी फ्रीक्वेंसी उन्नत तल की ओर आगे बढ़ रही है। परमानेंट शिफ्टिंग होती है लाइट कोड्स एक्टिवेशन के द्वारा। इस प्रोसेस में शरीर अपनी डेंसिटी को छोड़ देते हैं। छोड़ते वक्त भौतिक लेवल पर तरह तरह की अनुभव हो सकता है। किसी भी बात के लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं।
शांति से सामूहिक के साथ एक होकर जो प्रोसेस हो रहा है उसी को फील करते हुए जहां तक आपसे संभव हो रहा है बैठे रहिएगा। प्रोसेस कुछ भी फील नहीं हो रहा हो, चिंता ना करते हुए सांसों के साथ जुड़कर शांति से बैठे रहिएगा। आखिरी 5 मिनट। आखिरी 4 मिनट। लाइट कोड्स की एक्टिवेशन, आत्मा की लंबी यात्रा की शुद्धिकरण, इसके असर आपको पता चले तो घबराने की जरूरत नहीं। बॉडी में गर्माहट या ठंडकपन, बॉडी रेस्ट मांगेगी तो रेस्ट दे दीजिए। जो वो बोल रही है उसको सुनने की प्रयास करें। जो फूड मना कर रही है उसको छोड़ दीजिए। कोई इमोशनल कनेक्शन के साथ खाना खाने की प्रयास ना करें। मन का ना सुनते हुए आत्मस्थिति में रहकर बॉडी क्या कह रही है उसके अनुसार फॉलो करिएगा। आखिरी 3 मिनट। जो दोस्त उठना नहीं चाहते हैं वो उसी जगह पर आराम से सो जाइएगा। जो ध्यान कंटिन्यू करना चाहते हैं ध्यान कंटिन्यू करिएगा। जितना होश पूर्वक ध्यान करेंगे एक्टिवेशन के सुंदर सा प्रोसेस का दर्शन कर सकते हो। एक खेल की तरह लगेगा, उसके पीछे छुपा हुआ पूरा साइंस समझ में आएगा। पूरा साइंस कॉन्शियस लेवल पर उतरेगी। एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट की बातें
दूसरे को भी समझाने का लायक बनोगे। यदि सो जाना चाहते हो आपकी मर्जी, मजबूरन उठना ही है, आंखें खोलना ही है, तो आखिरी 2 मिनट लास्ट 1 मिनट बंद आंखों से अपने भौतिक शरीर को पहचानिए। हमेशा ध्यान रखिए, तत्वमसि में कभी भी झटके के साथ आंखें खोलने का प्रयास ना करें। इतनी हाई फ्रीक्वेंसी से एकदम से आंखें खोलोगे, बैलेंस करने में टाइम लगेगा दोस्तों। भौतिक शरीर को पहचान लीजिए। सिर, चेहरा, गर्दन, छाती, पेट, पीठ, नाभि, लोअर एब्डोमेन, थाई रीजन, घुटने, पिंडलियां, पैर की तलवें, उंगलियां, नाखून। 3 लंबी गहरे सांसें ले लीजिए। जिनको बाहर आना है उन्हीं के लिए सिर्फ। अपनी फिजिकल बॉडी को, पंच तत्वों से बनी हुई बॉडी को पहचान कर उंगलियों को हल्का सा हिलाते हुए, दोनों हथेलियों को बिना रगड़ते हुए बंद आंखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर रख लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1 शोर। सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ बाहर आ जाइए। आने के मतलब ये नहीं है बाहर आते ही बात करना शुरू करो, बिल्कुल नहीं। बहुत कुछ हो रहा है बाबा आपके भीतर, उसकी समय आ गया है बाबा। धरती की बाहर भी वही ऊर्जा, उसके अनुसार आपके भीतर भी वही ऊर्जा। उन दोनों के बीच में एक समन्वय, एक फ्रेंडशिप होने दीजिएगा। हवा में पत्ते की तरह सहज स्थिति में हिलते जाओगे। प्लेफुल्ली आपका जीवन स्मूथिंग होगा। उसके लिए थोड़ा सा समय और धैर्य रखिए। आज इस तत्वमसि के प्रोसेस के लिए मुबारक हो। लाइट कोड्स एक्टिवेशन के लिए मुबारक हो। धन्यवाद। तो जुड़े रहिएगा तत्वमसि तब तक जब तक इधर भी मैं ही हूँ, उधर भी मैं ही हूँ, हर जगह मैं ही व्याप्त हूँ। इस सत्य की बोध नहीं होगी तब तक। अपनी बिलाउड चैनल पिरामिड मेडिटेशन चैनल हिंदी में। थैंक यू। लव यू ऑल माय डियर गॉड्स। लव यू ऑल। PMC हिंदी बदले जी